नमस्ते बाल दोस्तों। आज हम कक्षा 7 सच्चा हीरा इसके अभ्यास और स्वाध्याय के प्रश्नों की चर्चा करेंगे। इसमें 4 स्त्रियों की कहानी है। सब अपने अपने बेटे की तारीफ करती है, लेकिन चौथी स्त्री ऐसी है जो कुछ भी कहती नहीं। अभ्यास प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। 1, चौथी स्त्री का बेटा सचमुच हीरा था, क्यों? सभी स्त्रियां कुएं से पानी भरकर आ रही थी। चौथी स्त्री का बेटा सामने आया। वह माँ के पास गया और घड़े को माँ के सिर से उतारकर अपने सिर पर रख लिया। इस तरह अपनी माँ के प्रति सेवा भाव दिखाकर उसने खुद को सच्चा हीरा साबित कर दिया। प्रश्न 2, अपने घर में आप माता पिता को कौन कौन से काम में मदद करते हैं? मैं माँ के कहने पर बाजार से चीज़ें खरीद लाता हूँ। सब्जी, दवाएं, फल आदि घर की साफ सफाई के काम में मदद करता हूँ। पिताजी को भी मदद करता हूँ। इस प्रकार घर में अनेक कामों में मैं अपने माता पिता को मदद करता हूँ। प्रश्न 3, आदमी सच्चा हीरा कैसे बन सकता है? आदमी में ज्ञान और अच्छे गुण होना चाहिए। ज्ञान आचरण में नहीं उतरता तो व्यर्थ है। कोरा ज्ञान किसी के उपयोग में नहीं आता। कर्म करके बड़ों की सेवा और ज़रूरतमंदों की मदद करके ही आदमी सच्चा हीरा बन सकता है। प्रश्न 2, निम्नलिखित शब्दों के बाद में तुरंत आने वाला शब्द का अर्थ शब्दकोश में से ढूंढकर लिखिए। पहला है बपोती, व्यथा, नियति, प्रतिभा, शौर्य, रुचि, बांटना, क्षमा, उद्यान, अमन। पहला शब्द है बपोती, तो उसके बाद में आएगा बप्पा यानी पिता। व्यथा ऊपर से बनेगा व्यथातुर, पीड़ित। नियति, नियतेंद्रिय, जितेंद्रिय। प्रतिभा, इसके जैसा शब्द बनेगा प्रतिभाग, उत्पादन कर। शुल्क, तो शुल्क शब्द है। रुचित, मनचाहा, बांटा, हिस्सा। क्षमालु, क्षमा करने वाला। उद्यानिकी, बाग बगीचे लगाने का काम। अमन पर से अमनस्क, अनमना। प्रश्न 3, कहानी की चर्चा करके छात्रों से लेखन करवाएं। हम पहले ढांचे की चर्चा करेंगे। राजा का बीमार पड़ना, वैद्य की असफलता, किसी अनुभवी बूढ़े की सलाह, किसी सुखी मनुष्य का कुर्ता पहनो, राजा का कुर्ता खोजने जाना, मेहनती किसान को देखना, सुख का राज समझना। हम इनके ऊपर से कहानी बनाएंगे। खेटकपुर नामक एक राज्य था। वहाँ शिवाजी नामक प्रतापी राजा रहता था। उन्हें किसी भी बात की कमी नहीं थी। फिर भी एक दिन वह बीमार पड़ गए। राज्य के सभी वैद्य ने राजा का इलाज किया, लेकिन राजा ठीक नहीं हुए। राजा की बीमारी की खबर सारे नगर में फैल गई। तब एक बूढ़े आदमी ने राजा के पास आकर कहा, महाराज, आप किसी सुखी मनुष्य का कुर्ता पहन लीजिए, आप अवश्य ठीक हो जाएंगे। बूढ़े की बात सुनकर राजा ने सोचा, इतने इलाज किए हैं तो एक और सही। राजा सुखी मनुष्य की खोज में निकले। बहुत तलाश करने पर एक खेत में पहुँचे। खेत में राजा ने किसान को देखा। वह खुशहाल दिखाई दे रहा था। राजा ने उससे पूछा, तुम्हें कोई दुख नहीं है? किसान ने कहा,
ईश्वर की कृपा से मुझे कोई दुख नहीं है। यह सुनकर राजा खुश हो गया। उन्होंने किसान को देखा। किसान ने सिर्फ धोती पहनी हुई थी और वह पसीने से नहा रहा था। राजा तुरंत समझ गया, यह कठिन परिश्रम करने के कारण ही किसान सुखी है। राजा ने आराम छोड़कर परिश्रम करने का संकल्प किया। थोड़े ही दिन में राजा की बीमारी ठीक हो गई। सीख, हमें ये कहानी से सीख मिलती है कि परिश्रम से ही स्वास्थ्य अच्छा रहता है और सच्चा सुख मिलता है। प्रश्न 4, निम्नलिखित अपूर्ण कहानी को अपने शब्दों में मौखिक एवं लिखित पूर्ण कीजिए। अपूर्ण कहानी यानी कैसी कहानी कि जो हमें सोचकर, तर्क से, अपनी बुद्धि से कहानी में आगे क्या आएगा ये सोचना है और उसमें आगे लिखकर कहानी को पूर्ण करना है। इसे कहते हैं अपूर्ण कहानी को पूर्ण करना। पुराने ज़माने की बात है। कनकपुर देश में दरबारियों की ख्याति देश विदेश में फैली हुई थी। उनकी बुद्धि की प्रशंसा सुनकर दूसरे देश के दरबारी उनकी परीक्षा लेने के लिए आए। उसके एक हाथ में असली फूलों की माला थी और दूसरे हाथ में नकली फूलों की माला थी। उसने दरबारियों से कहा, श्रीमान, क्या आप हाथ लगाए बिना बता सकेंगे कि इनमें से कौन सी माला असली फूलों की है? सभी दरबारी आश्चर्य में पड़ गए। दोनों मालाएं बिल्कुल समान लग रही थी। दरबारी के प्रश्न का उत्तर देना मुश्किल था, पर आखिर एक बुद्धिमान दरबारी खड़ा हुआ। अब हमें यहीं से कहानी को आगे जोड़ना है, यानी नई बनानी है आगे। एक दरबारी खड़ा हुआ और उसने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है? महल की सभी खिड़कियां खोल दी जाए। थोड़ी ही देर में एक माला पर मधुमक्खी आकर बैठ गई। उसने कहा, जिस पर मधुमक्खियां बैठी हुई है यही माला सच्चे फूलों की है और बाकी जो माला है वह नकली है। सब लोग इसकी बुद्धि की तारीफ करने लगे। इस दरबारी की अक्लमंदी से कनकपुर देश की ख्याति और बढ़ गई। प्रश्न 5, निम्नलिखित कहानी का सारांश लिखिए। सारांश लिखना यानी कहानी का मुख्य रूप क्या है वो हमें 4-5 वाक्यों में लिखना है। नंदनवन में एक छोटा सा तालाब था। तालाब के शीतल जल में राजहंस रहता था। तालाब के पास वाले पेड़ पर दुष्ट कौवा रहता था। वह राजहंस की ईर्ष्या करता था। एक दिन शिकारी थका हुआ तालाब के पास आया। उसने तालाब से पानी पिया और पेड़ के नीचे विश्राम करने लगा। उसे नींद आ गई। कुछ देर बाद शिकारी के मुंह पर धूप आने लगी। राजहंस को दया आ गई। राजहंस ने वृक्ष पर बैठकर अपने पंख फैला दिए, जिससे शिकारी के मुंह पर छाया आ गई। कौवे से हंस की भलाई और शिकारी की सुखद नींद देखी नहीं गई। उसने शिकारी को परेशान करने का सोचा ताकि शिकारी हंस को मार डाले। कौवा उड़ता हुआ शिकारी के पास गया और उसके सिर पर चोंच मारी और उड़कर दूर जा बैठा। शिकारी तुरंत जाग गया और क्रुद्ध हो गया। उसने पेड़ पर देखा तो राजहंस पंख फैलाए बैठा था। शिकारी ने सोचा, यह कार्य इसी हंस का है। उसने राजहंस को मारने के लिए बाण चलाया, लेकिन राजहंस उसकी आवाज़ सुनकर उड़ गया। हम इसका सारांश देखेंगे। एक दिन एक शिकारी पेड़ के नीचे सो रहा था। उसके सिर पर धूप आने लगी। एक राजहंस ने अपने पंख फैलाकर शिकारी के मुंह पर धूप न आए ऐसा अच्छा काम किया। यह देखकर राजहंस से ईर्ष्या करने वाला कौवा शिकारी के सिर पर चोंच मारकर उड़ गया।
शिकारी उठा और गुस्से में आकर बाण चला रहा था। इससे पहले ही राजहंस उड़ गया। राजहंस को मरवाने की कौवे की युक्ति असफल रही। हमें हमेशा अच्छा ही काम करना चाहिए, किसी से ईर्ष्या करनी नहीं चाहिए। अब हम स्वाध्याय के प्रश्न देखेंगे। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहली स्त्री ने अपने बेटे की प्रशंसा कैसे की? पहली स्त्री ने कहा कि मेरा बेटा लाखों में एक है। उसका कंठ बहुत मधुर है, वह अच्छा गाता है। उसके गीत सुनकर कोयल और मैना भी चुप हो जाते हैं। लोग बड़े चाव से उसका गीत सुनते हैं। भगवान सबको मेरे जैसा बेटा दे। तो पहली स्त्री ने बताया, मेरे बेटे का कंठ बहुत अच्छा है। दूसरी स्त्री ने अपने बेटे की तारीफ में क्या कहा? दूसरी स्त्री ने अपने बेटे की तारीफ में कहा कि उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। वह बहुत शक्तिशाली है। वह बड़े बड़े बहादुरों को भी पछाड़ देता है। वह आधुनिक युग का भीम है। तीसरा प्रश्न, तीसरी स्त्री ने अपने बेटे की विशेषता में क्या कहा? तीसरी स्त्री ने कहा कि मेरा बेटा साक्षात बृहस्पति का अवतार है। वह जो कुछ पढ़ता है उसे एकदम याद कर लेता है। ऐसा लगता है मानो उसके कंठ में सरस्वती का निवास हो। तीसरी स्त्री कहती है, मेरा बेटा ज्ञानी है। प्रश्न 4, चौथी स्त्री ने अपने बेटे का परिचय कैसे दिया? चौथी स्त्री ने कहा, मैं अपने बेटे की क्या प्रशंसा करूं? मेरा बेटा न गंधर्व सा गायक है, न भीम सा बलवान और न बृहस्पति सा बुद्धिमान। इस प्रकार चौथी स्त्री ने सीधे साधे लड़के के रूप में अपने बेटे का परिचय दिया। प्रश्न 2, निम्नलिखित उक्ति कौन किसे कहता है? लिखिए। 1, यही सच्चा हीरा है। यह कौन कहता है? तो वृद्ध महिला चारों स्त्रियों से कहती है। माँ, लाओ मैं तुम्हारा घड़ा पहुँचा दूँ। चौथी स्त्री का बेटा माँ से कहता है। 3, सुनो मेरा हीरा गा रहा है। पहली स्त्री अन्य स्त्रियों से कहती है। 4, देखो यही है मेरी गोद का हीरा। तीसरी स्त्री अन्य स्त्रियों से कहती है। 5, देखो वह मेरा लाडला बेटा आ रहा है। दूसरी स्त्री अन्य स्त्रियों से कहती है। तो इसमें हमने अभ्यास और स्वाध्याय के प्रश्नों की चर्चा की, समझ प्राप्त की। अगर आप इस चैनल में नए हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपको दूसरे और लेसन दिखा सकें।